वेलकम बच्चों। आज हम आपको चतुर्दश पाठः अनारिकाया जिज्ञासा, जिसका अर्थ है अनारिका की जिज्ञासा या जानने की इच्छा। यह कहानी एक ऐसी बालिका की है जो लगभग 10 वर्ष की है और उसे अत्यधिक जानने की इच्छा रहती है। वह प्रातःकाल अपने पिताजी के साथ में घूमने जाती है। घूमते समय वह देखती है कि उसके रास्ते सारे सजे हुए हैं, मतलब जिस शहर में वो रहती है वहाँ के सारे रास्ते बहुत सजे हुए हैं। तो उसको जानने की इच्छा होती है कि यह रास्ते क्यों सजे हुए हैं। फिर उसे याद आता है कि आज हमारे शहर में मंत्री जी आ रहे हैं, पर मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं, इस विषय में उसके जानने की इच्छा रहती है। घर आकर वह अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। पिताजी उत्तर देते हैं कि हमारे शहर में जो नया पुल बना है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। फिर अनारिका का प्रश्न रहता है कि यह पुल क्या मंत्री जी ने बनाया है। पिताजी उत्तर देते हैं, नहीं, यह पुल तो मजदूरों ने बनाया है। अनारिका फिर प्रश्न पूछती है, तो क्या इस पुल को बनाने के लिए पत्थर आदि जो सामान है वह मंत्री जी ने दिए हैं, उनके पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तब उसके पिता उत्तर देते हैं कि पुत्री, यह सामग्री या यह सामान तो मजदूर पहाड़ों से लेकर आते हैं और यह कार्य कराने के लिए जनता सरकार को धन देती है। तब अनारिका का प्रश्न होता है, अगर यह पुल मजदूरों ने बनाया है, वह ही पर्वतों से पत्थर लेकर आए हैं, जनता सरकार को कार्य करवाने के लिए पैसे देती है, तो मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। तब पिताजी कहते हैं कि मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि वह हमारे देश के प्रतिनिधि हैं, मतलब जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं, उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन होता है। अब तुम स्कूल चलो, बहुत देर हो चुकी है। ऐसा कहकर उसके पिताजी उसे स्कूल चल जाते हैं, पर फिर भी अनारिका के मन में बहुत सारी जानने की इच्छा रहती है। इस आधार पर यह पूरा पाठ आपको बताया गया है। इसका अनुवाद हम आपको पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं। 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है। पहला अनुवाद बालिकाया से लेकर आगच्छति तक रहेगा आपका। बालिकाया अनारिकाया मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका मतलब जो छोटी बालिका है, अनारिका के मन में, मनसी मतलब मन में सर्वदा हमेशा बहुत अधिक जानने की इच्छा होती है। अतः सा बहुनः प्रश्न पृच्छति, इसीलिए वह सभी से बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तस्य प्रश्ने सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, उसके इतने सारे प्रश्नों को सुनकर सभी की बुद्धि चकराने लग जाती, मतलब सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। प्रातः उत्थाय सः अन्वित भवेत् यत् तस्या मनः प्रसन्न नास्ति। प्रातः काल उठकर वह महसूस करती है कि उसका मन आज शांत नहीं है, मतलब उसे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मनो विनोदाय सह भ्रमितुम गृहात् बहिः आगच्छता, मन को खुश करने के लिए वह घर के बाहर घूमने चली जाती है। भ्रमण काले सब अपश्यत, घूमते समय वह देखती है यत् मार्गा सुसज्जिता, कि आज तो सारे रास्ते बहुत सजे हुए हैं। सा चिंत्यति, वह सोचती है कि किमर्थम इयं सज्जा, कि यह सजावट क्यों की गई है। सा स्मृति, उसे याद आता है या वह याद करती है, यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति, कि आज तो हमारे शहर में मंत्री जी आ रहे हैं।
सा अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ क्यों आ रहे हैं। इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, इसी विषय में उसे जिज्ञासा हो जाती, मतलब जानने की इच्छा प्रारंभ हो जाती है। प्रारब्धा मीन्स प्रारंभ हो जाना। गृह आगत्य, घर वापस आकर, सा पितरम अपृच्छत, मतलब वह घर वापस आकर पिताजी से पूछती है, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि पिताजी मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। अब दूसरा अनुवाद है पिता से लेकर ददाती तक। पिता अवदत्, पिताजी कहते हैं, पुत्री नद्याम उपरि नवीनः सेतु निर्मितः, पुत्री बेटी नदी के ऊपर जो नया पुल बना है, तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका वापस से पूछती है, पितः किम मंत्री सेतु निर्माणम अकरोत्, पिताजी क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथ्यत, पिताजी कहते हैं, न ही पुत्री सेतु निर्माणम कर्मकारः अकुर्वन्, पिताजी उत्तर देते हैं, नहीं पुत्री, नहीं बेटी, पुल का निर्माण तो मजदूरों ने किया है। कर्मकार मीन्स मजदूरों। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत्, वापस अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकारः सेतु निर्माणम अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, यदि इस पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है, तब मंत्री जी इसके उद्घाटन के लिए क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिताजी कहते हैं, यतो ही सः अस्माकं देशस्य मंत्री, क्योंकि वह ही हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतु निर्माणाय प्रस्ताराणि कुतः आनयति, पिताजी पुल के निर्माण के लिए पत्थर, प्रस्ताराणि मीन्स पत्थर, कुतः आनयति, पत्थर कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या इन पत्थरों को मंत्री जी ने दिया है या उन्होंने पत्थरों के लिए पैसे दिए हैं जो उनको उद्घाटन के लिए बुलाया जा रहा है। यह आपका सेकंड अनुवाद कंप्लीट हो गया। अब थर्ड अनुवाद विरक्त भावेन से लेकर आगच्छत तक। विरक्त भावेन पिता उत्तरत, मतलब उदासीन होकर, मतलब बहुत परेशान होकर पिताजी उत्तर देते हैं, प्रस्ताराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति, अनारिकया पत्थर जनता पर्वतेभ्यः आनयन्ति, पत्थर मजदूर पर्वतों से लेकर आते हैं। पितः तर्हि किम एतर्थम मंत्री धनम ददाति, पिताजी तो क्या मंत्री जी ने इसके लिए धन दिया। तस्य प्रशव धनानि कुतः आगच्छन्ति, उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आया। एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अवदत्, इतने सारे प्रश्नों को सुनकर पिताजी कहते हैं, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा इन सभी कार्यों के लिए धन देती है। विस्मिता अनारिकया पुनः अपृच्छत, विचार करके आश्चर्यचकित होकर अनारिकया वापस प्रश्न पूछती है, पितः कर्मकारः पर्वतेभ्यः प्रस्ताराणि आनयन्ति, पिताजी मजदूर पर्वतों से पत्थर लेकर आते हैं। ते एव सेतु निर्मयन्ति, वे ही पुल को बनाते हैं। प्रजा धनम ददाति, प्रजा कार्य कराने के लिए धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छन्ति, फिर भी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। यह आपका तीसरा अनुवाद कंप्लीट हो गया। चौथा और अंतिम अनुवाद। पिता अवदत्, पिताजी कहते हैं, प्रथमेव अहम अकथ्यत, पहले ही मैं तुम्हें बता चुका हूँ,
यत् सह देशस्य मंत्री आसीत्, कि वह हमारे देश के मंत्री है, मतलब प्रतिनिधि हैं। सह जन प्रतिनिधि अपि अस्ति, वे जनता के प्रतिनिधि भी है, मतलब जनता के द्वारा चुने गए हैं। जनताया धनम निर्मितस्य सेतु उद्घाटनार्थाय जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति। जनता के धन से निर्मित किया गया, मतलब जनता जो हमें धन देती है उससे जो निर्माण कार्य होता है, उस सेतु के उद्घाटन के लिए, मतलब उस पुल के उद्घाटन के लिए जनप्रतिनिधि ही आमंत्रित होते हैं, मतलब मंत्रियों को ही उसके लिए बुलाया जाता है। चल सुसज्जिता, जल्दी चलो भूत्वा विद्यालयम चल, अब तुम्हें विद्यालय चलना चाहिए। अनारिकया मनसि एतो अपि बहवः प्रश्न सन्ति, अनारिका के मन में इस समय भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ये आपका अंतिम अनुवाद है। अब इसका अनुवाद हम हिंदी में देखेंगे। पहला वाला अनुवाद आपका है बालिका से लेकर आगच्छति तक। बालिकाया से आगच्छति तक पहला अनुवाद। बालिका अनारिका है ना, बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है, अतः वह अनेक प्रश्न पूछती है। उसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र की तरह घूमती है, मतलब बहुत अधिक चक्कर खाने लग जाती है। यहाँ से आप पैरा चेंज करेंगे। प्रातः उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मन को प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। घूमते समय उसने देखा कि मार्ग सजे हुए हैं। उसने सोचा यह सजावट किस लिए है। उसे याद आया कि आज तो मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका सोचने लगी वह यहाँ किस लिए आ रहे हैं। इस विषय में उसकी जिज्ञासाएं प्रारंभ हो गई, मतलब जानने की इच्छा प्रारंभ हो गई। वह घर लौटकर आई और पिताजी से पूछने लगी, पिताजी मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। हर संवाद में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक है। पहला इन्वर्टेड कॉमा पिताजी से स्टार्ट होकर किस मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद में खत्म होगा। अब दूसरा वाला अनुवाद। पिता अवदत्त से लेकर मंत्री ददाती तक। पिताजी ने कहा, हे पुत्री, नदी के ऊपर जो नया पुल बनाया गया है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका ने फिर से पूछा, पिताजी क्या मंत्री जी ने पुल का निर्माण किया है। पिताजी ने कहा, नहीं बेटी, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिका का प्रश्न था, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है तो मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिताजी ने कहा, क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं, इसीलिए आ रहे हैं। पिताजी, पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं। क्या उन्हें मंत्री जी देते हैं। यहाँ तक आपका सेकेंड अनुवाद। थर्ड अनुवाद विरक्त भावेन से लेकर आगच्छति तक। उदासीन भाव से पिताजी ने उत्तर दिया, हे अनारिका, लोग पर्वतों से पत्थर लाते हैं। अनारिका पूछने लगी, पिताजी तो क्या इसके लिए मंत्री जी धन देते हैं। उनके पास इतना धन कहाँ से आता है। इतने सारे प्रश्नों को सुनकर पिताजी ने कहा, अरे, जनता सरकार को धन देती है। आश्चर्यचकित होकर अनारिका ने पुनः पूछा, पिताजी, यदि मजदूर पर्वतों से पत्थर लाते हैं, वे ही पुल का निर्माण करते हैं और जनता सरकार को धन देती है, फिर भी
मंत्री जी पुल के उद्घाटन के लिए क्यों आते हैं। चौथा अंतिम, पिता अवदत्त से लेकर प्रश्न संति तक। अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हुए पिताजी ने कहा, मैं पहले ही कहा था कि वह ही हमारे देश के मंत्री हैं। जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। जनता के धन से निर्मित पुल के उद्घाटन के लिए जनता के प्रतिनिधि ही आमंत्रित होते हैं। चलो तैयार होकर विद्यालय चलो। अभी भी अनारिका के मन में अनेक प्रश्न होते हैं। धन्यवाद बच्चों।